चुनाव आयोग ने घोषित किए 6 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम। बसपा क्या बचा पाई अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा? इसी के साथ आपको बताएंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार और राहुल गांधी के उस बयान का खुलासा कर दिया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता के जरिए मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा में वोटों की चोरी कैसे हुई उसका उन्होंने पर्दाफाश किया है। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि विश्वविद्यालय में जब फीस बढ़ने को लेकर विद्यार्थी रोड और रस्तों पर आंदोलन कर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं तो सरकार कैसे प्रशासन के मुताबिक लाठी डंडे और घूसे बरसाने का काम करती है। और इतना ही नहीं तो तमाम आरोपों को लगाकर जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद पर नजर आ रही है उसी तरीके से फिर एक बार उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही, उसके पीछे की वजह उन्होंने अब साफ कर दी है। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले उस खबर को लेकर शुरुआत करते हैं जिस खबर को बहुजन समाज के लोगों के जरिए सुबह से लगातार साझा किया जा रहा है कि तमाम 6 राष्ट्रीय पार्टियां इस देश के अंदर में है, ये चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ इस बात का इंतजार था क्या उस तमाम 6 राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी या फिर नहीं। खबर इस मुताबिक है कि बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी है और इसके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब भी बरकरार है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो परिणाम निकल कर आए इस बात की आशंकाएं लगाई जा रही थी कि क्या बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी या फिर नहीं, लेकिन 6% वोट और तमाम राज्यों में अपना संगठन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का नजर आता है उसके तुलनात्मक तौर पर अगर बाकी राजनीतिक पार्टियों को देखा जाए उनका संगठन या फिर उनके सांसद भी हो लेकिन उनकी पार्टी का वजूद बाकी प्रदेशों में दिखाई नहीं देता। फिर वो बात करेंगे समाजवादी पार्टी की हो या फिर शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों ना हो, ऐसे अनेकों पार्टियां हैं जो पार्टियां कहीं ना कहीं अपना जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं बरकरार नहीं रख पाई है और जिसके चलते आपको बता दें कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ने अब दरकिनार कर दिया है। 67 जो है देश के अंदर सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां शामिल है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी का नाम है, कांग्रेस है और बाकी अन्य 3 बड़े दल है वो भी इसमें कहने के शामिल है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बड़े पैमाने पर 300 से अधिक जो पार्टियां हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर की, जिन्होंने उस बयान को साझा किया है जो लगातार शरद चंद्र पवार के जरिए दिया बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा था। शरद चंद्र पवार इनके जरिए ये कहा गया था कि दिल्ली से 2 लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और वो चाहते थे कि 288 जो विधानसभा सीटें महाराष्ट्र में है उसमें से तकरीबन 160 सीटें हम आपको जिताने का दावा करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने ये बात कही है कि शरद पवार दिल्ली में 2 लोगों से मिले और उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 160 सीटें जीताकर दिलाने का जो वादा किया है। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात करवाई गई लेकिन शरद पवार ने उन दोनों के नाम याद उन्हें नहीं है। शरद पवार का कहना है कि जो लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे वो 2 लोगों का नाम उन्हें पता नहीं, उन्हें याद नहीं। इस पर प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और उनसे मिलने कौन आता है कौन जाता है इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिन शरद पवार उनसे मिलने के लिए गए थे उस रजिस्टर पर देखे तो आसानी से समझ आ सकता है कि उनके साथ वो 2 लोग कौन थे। लेकिन आम आदमी को तो बेवकूफ बनाने का एक मशीन या फिर एक कहेंगे एक सिलसिला कांग्रेस और खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के तमाम नेताओं के जरिए होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो राजनीति और राजनीतिक तौर पर जो लोग लिप्त है या फिर उस राजनीति को करने का देश और दुनिया में काम कर रहे हैं उन लोगों को दरकिनार नहीं किया जा सकता या फिर उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए बात कही गई है। और इसके साथ साथ अगली खबर आपको बताएंगे कि
मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा सीट को लेकर जो वोटों की डकैती हुई है उसका खुलासा समाजवादी पार्टी की नेता मुखिया अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांडालय, यानी हकमारी और मतमारी से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है वो अब सब मिलकर बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने बड़े सवाल पूछे हैं, उन तमाम सवालों को भी आपके साथ साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों की मिलीभगत से अपने समर्थकों के फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है, फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके साथ साथ अधिकारियों के साथ साठगांठ होती है, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया जाता है, बंदूक के नोक पर वोट दिलवाने के लिए डरा धमका कर मजबूर किया जाता है और बार बार तमाम बाकी मतलब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अनेकों राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके जो समर्थक है उनके वोट काटने की बात भी करवाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो एक नहीं तो अनेकों विधानसभा में जिस तरीके से दिखाई देते हैं उन लोगों को खास तौर पर चुनाव के दिन इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो अनेकों विधानसभा में जाकर अपना वोट डाल पाए। भाजपा फोर्स लगाकर कभी ईवीएम बदला देती, लेकिन वो उसकी मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईवीएम को बदलकर वो बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करे। ये तमाम बातें साझा की गई है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जरिए। इसके साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जब फीस बढ़ने को लेकर विद्यार्थियों के जरिए आपत्ति जताए गए, विरोध दर्ज किया गया, उस बात पर पुलिस प्रशासन का जो रवैया था यह साबित करता है कि कावड़ के लिए जो लोग रोडों रस्तों पर आते हैं उनका फूलों से उनका पैर दबाकर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन स्वागत करता है, लेकिन विश्वविद्यालय में फीस बढ़ने को लेकर जब विरोध दर्ज किया जाता है तो लाठियां, डंडे और घूंसे बरसाए जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा की गई अप्रत्याशित फीस वृद्धि छात्रों के साथ अन्याय है, ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही है। आगे कहना है कि जब छात्रों ने इसके खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो उसे कुचलने की कोशिश की गई और शुक्रवार को प्रोटेस्ट साइट पर जुमा की नमाज अदा करने पर छात्रों के साथ बदसलूकी की गई, जो कि निंदनीय है, असराहनीय है, असहनीय है। और इतना ही नहीं तो अब आंदोलनरत छात्रों के परिजनों को भी अनैतिक दबाव बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। ये सब लोकतंत्र में हो रहा है, इस भारत के अंदर जहां पर ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिसे बार बार कहा जाता है, तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह सीधा हमला बताने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। शिक्षा मंत्री जो है उनसे दरख्वास्त की गई है कि सस्ती शिक्षा और सस्ती चिकित्सा नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आग्रह है कि तत्काल संज्ञान लिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, इस मसले पर कितना संज्ञान लेगी इसका अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भारत लौटकर फिर एक बार उस मसले को और ज्यादा तेजी से उठाना शुरू कर दिया जो आरोप उनके जरिए लगाए गए थे। डॉक्टर रोहिणी घावरी का कहना है कि बीजेपी अपने लाडले नेता को 2027 यूपी के चुनाव तक बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। 3 दिन हो गए लेकिन इसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। मतलब यहां पर साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद को संरक्षित कर रही है और वो आने वाले उत्तर प्रदेश में के विधानसभा चुनाव को लेकर वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीति को कर पाए, उन पर किसी भी तरीके से कोई भी मुकदमा ना हो। और आने वाले मतलब कि रोहिणी घावरी का कहना है कि बीते 3 दिनों से ये कोशिश की जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर हो, लेकिन उन पर एफआईआर तक नहीं हो पा रही। अपना करियर, अपना जॉब सब कुछ छोड़कर मैं लड़ने अपने देश आई और यहाँ देख रही हूं कि राजनीति के लोग कितना गिर सकते हैं। रोहिणी घावरी ने कहा है कि वो अपना सब कुछ, नौकरी और अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर अपनी इस न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए वो भारत लौट चुकी है। लेकिन राजनीति जिस तरीके से भारत में हो रही है वो इस बात की कल्पना नहीं कर रही थी कि आखिर राजनीति के लिए लोग इतना गिर सकते हैं। आखिर कब तक मेरी आवाज दबाई जाएगी, ये सवाल डॉक्टर रोहिणी घावरी के जरिए पूछा गया है। तो ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।